I got the curtains up. I guess it would be nice if you could interrupt. It's a day like this. It's a day I really would have missed. हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये है डे 2 हमारा स्पीति सर्किट का जो हमारा ट्रिप है। तो अभी है हम कल्पा में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो आज हम निकलने वाले हैं कल्पा से सीधे ताबो की तरफ। ताबो यहाँ से पड़ेगा कुछ अराउंड हमको लाइक 160 किलोमीटर्स, जिसमें हमको टाइम लगने वाला है अराउंड 5 घंटे। तो ये जो ताबो विलेज है जहाँ पर हम जा रहे हैं, ताबो या नाको, आप जिस चीज़ की भी बात करें, ये चाइना के बॉर्डर से विदिन 30 किलोमीटर्स के रेंज में आता है। और अभी जो कल्पा का जो टेम्परेचर जो मैंने देखा है, कल्पा के एक सरयू विलेज में है हम लोग, तो यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, और चलते चलते आपको मैं यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टूरिस्ट स्पॉट बता नहीं सकता हूँ यहाँ से ताबो तक, बिकॉज ये स्पीति वैली है। स्पीति वैली इज़ इटसेल्फ एन अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, क्या क्या हमको दिखेगा, कैसे विलेजेस दिखेंगे, क्या क्या कैसे हमको लैंडस्केप मिलेंगे, कैसा कोल्ड डेजर्ट दिखेगा, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा। तो पहले यहाँ से क्या करते हैं, अब चलते हैं। आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप अगर ऐसी जगह पे प्लान करते हो स्पीति सर्किट करने का, स्पीति वैली जाने का, तो जब आप अगर शिमला से कर रहे हो, आपको शिमला से रेकोंग पियो तक तो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, ठीक है। आप पेट्रोल भरा सकते हो, फुल टैंक करके चल सकते हो। लेकिन रेकोंग पियो के बाद सीधे जो पेट्रोल बंक आता है वो आता है सीधे काजा में, और काजा यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स आप मान सकते हो। इस केस में आपको क्या करना है, आप रेकोंग पियो से ही फुल टैंक गाड़ी लेके आप सीधे काजा तक जाइए, क्योंकि नेक्स्ट पेट्रोल पंप जो होगा वो आपको काजा में ही होगा। तो अगर कोई भी सिचुएशन ख़राब होती है बीच में, या विंटर में अगर जा रहे हो, स्नोफॉल होता है, आप फंस जाते हो, तो आप आराम से वापस आ सकते हो। तो इस बात का याद रखिएगा कि आप जब भी आ रहे हो तो रेकोंग पियो में टैंक, जो गाड़ी का टैंक है, उसको डेफिनेटली फुल कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं पू में। पू बेसिकली एक टाउन है यहाँ पे। तो इसके बाद आएगा नाको, तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो रेकोंग पियो से जब हम निकले थे, तो रेकोंग पियो से निकलने के बाद हमको एक छोटा सा गांव मिला था। उसके बाद यही एक मिला है जहाँ पे अगर आप सुबह सुबह निकल रहे हो कल्पा से या कहीं से, तो आपको एक दो जगह ही मिलेगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। या तो आप एक छोटे विलेज में कर सकते हो, या फिर एक मेजर विलेज है जो टाउन बोल सकते हैं, वो है पू। अब हम निकल गए हैं पू के बाद में नाको की तरफ। तो यहाँ पे एक पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ पे इनर लाइन परमिट, बेसिकली जो है परमिट है वो आपका चेक होगा। ये इनर लाइन परमिट आपको कोई पहले से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे आपको बस एंट्री करवानी है। तो लोग डिटेल्स रहेंगे। तो हम लोग अभी एक डबलिन विलेज के पास आ गए, जहाँ पे अभी इनर लाइन परमिट था, उससे जस्ट लाइक 10-20 मीटर्स। तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत कम जगह है, तो यहाँ पे एक जगह मिली हमको, तो वहाँ चल के देखते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए आपको पू में अगर आपको जाना है, तो पू के लिए आपको बेसिकली ऊपर क्लाइंब करना पड़ेगा, मतलब आपको गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी कुछ 2-3 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा। अदरवाइज़ आप हाईवे पे खाना चाहते हो तो बहुत कम अवेलेबिलिटी है, लेकिन आपको मिल जाएगा एक दो जगह। डबलिन विलेज में हमको एक ही जगह मिली खाने के लिए। आप जब ये ब्रिज क्रॉस करोगे, यहाँ पर ये जो ACC सीमेंट लिखा हुआ वहीं पर है, और तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा है। तो यहाँ पे खाएंगे अब हम ब्रेकफास्ट। ये वाला है, बहुत सही। ओके, ये क्या क्या मिल जाएगा? अच्छा, तो यहाँ हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ पे बस छोटा सा ढाबा लिखा हुआ है, डबलिन ब्रिज उधर है। तो अब चलते हैं सीधे नाको की तरफ। नाको से पहले एक कॉन्फ्लुएंस आएगा, जहाँ पे स्पीति और सतलज रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली उसको संगम भी बोलते हैं। तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर आगे का देखा जाएगा। बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ही अमेजिंग। वाह। तो डबलिन विलेज से हम लोग आ गए हैं 7 किलोमीटर्स दूर, और यहाँ पर ये है एक ब्रिज। तो ये बेसिकली खाब विलेज के आसपास ही है, और इसको बोलते हैं स्पीति और सतलज रिवर का कॉन्फ्लुएंस। तो वो जो रिवर आप देख रहे हो वो है स्पीति रिवर, और यहाँ से जो रिवर आ रही है सतलज रिवर। तो यहाँ पे ये दो जो रिवर है वो मिलती है।
और वो रोड देखो यार क्या ज़बरदस्त बनाया है, वाओ लुक एट दैट। तो उसके अंदर से होते हुए अब हम जाएंगे सीधे नाको की तरफ। ये जो स्पीति रिवर है ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से ही, और ये जो सतलज रिवर है ये आती है चाइना होती है, लेकिन इसका सबसे जो मेजर पार्ट है वो इंडिया में है। तो चाइना से होते हुए इंडिया के अंदर घुसती है और यहाँ पे ये दोनों रिवर मीट करती है। आप देख सकते हो जो पानी का कलर है, स्पीति रिवर का जो पानी है और सतलज रिवर का पानी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि सतलज रिवर का जो स्पीति रिवर का जो पानी है वो डायरेक्टली आपका ग्लेशियर्स या हाई पासेस से आता है, तो जिसकी वजह से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्लीन पानी, बिकॉज़ वहाँ पे जो बर्फ़ पिघलती है उसका ही पानी वो यहाँ पे ऐड अप हो जाता है। It goes round and round in circles, but I'm still on the ground. It's a dizzying day. I would give a lot to get away. बेसिकली पूरा लूप, तो हम लोग ये लूप क्रॉस करके आ गए नीचे ब्रिज से। वहाँ से आए थे, आपको लाइक हेयर पिन बैंड्स मिलेंगे एटलीस्ट 5-6, और ये लूप क्रॉस करने के बाद फाइनली हम ऊपर आ गए। अब यहाँ से सीधे स्ट्रेट जाएंगे। अमेजिंग अमेजिंग। एकदम अलग दुनिया है ये। भाई कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, वो तो हाइट की वजह से यार बाबा। और तू सोच रही है हवा तो तब है जब चारों तरफ बड़ी बड़ी पीक्स है। कोई भी नहीं है। विंटर के टाइम में मोस्टली लोग आते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग समर्स में करते हैं या फिर मानसून की बात करते हैं। तो विंटर्स में ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है पूरा खाली है, लेकिन अमेजिंग है। हम लोग निकल लिए ताबो की तरफ। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही तेज़। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि नाको तक जितना भी एरिया है, ताबो तक आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग जोन्स हैं। शूटिंग जोन्स का मतलब है जब आपके रॉक्स ऊपर से गिरते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है गाड़ी चलाते वक्त, बिकॉज कभी भी स्टोन्स गिर सकते हैं। और बहुत ये पूरा रेंज ही वैसा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। I see a tear begins to fall from your eyes. It is the truth that you believe in tonight. I will be there with you even when you are alone. And I'll be waiting here when you come home. तो हम लोग जा रहे थे ताबो, तो सोचा कि नाको में एक दो जगह ऐसी घुस जाते हैं। तो नाको में हम लोग विलेज साइड आ गए हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर विलेज है इनके, बहुत पुराने पुराने। यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी है, नाको लेक। और यहाँ से एक एक पीक है रियो पुरगिल करके, जो हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है। और ये जो पीक आता है चाइना बॉर्डर और इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया में है। और ये हाईएस्ट पीक है हमें हिमाचल प्रदेश का, इसको बोलते हैं रियो पुरगिल। तो अभी देखते हैं वो कहाँ पर है, वो स्पॉट करेंगे। अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये जगह तो है ही वैसी अच्छी। ये देखिए आगे पूरा ये विलेज, अमेजिंग। क्योंकि स्पीति वैली का मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट क्या ऑलमोस्ट पूरा स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ करके ये लोग किसी तरीके से फार्मिंग कर लेते हैं। और प्रॉब्लम एक और है स्पीति वैली के साथ, आई मीन लाइक नॉट अ प्रॉब्लम, वो एक सिचुएशन ही है, एनवायरनमेंट ही ऐसा है यहाँ का कि यहाँ पे जब विंटर आता है तो पानी की बहुत कमी हो जाती है। बिकॉज स्पीति रिवर जो है वो आई मीन सर्वाइवल के यहाँ पे स्पीति रिवर का यूज़ किया जाता है। और जब चीज़ें फ्रीज़ होने लगती हैं तो यहाँ पे पानी की कमी भी हो जाती है। तो अगर आप विंटर में आ रहे हो दिसंबर जनवरी, तो आप प्लान ना ही करो तो बेटर रहेगा। इससे क्या आपको भी ट्रबल नहीं होगा और यहाँ के विलेज वालों या यहाँ का जो होम स्टेज होता है उनको भी ट्रबल नहीं होता है। तो ये मेरा जस्ट सजेशन था। और इसके अलावा तो कहीं कहीं पर विंटर में लाइक दिसंबर जनवरी में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्नोफॉल होता है। और
रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो हो नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं आगे ना जा पाए, हो सकता है आप नाको तक भी ना पहुंच पाए, आपको वापस ही जाना पड़े। तो ये सिचुएशनल है, ये आपको आने से पहले पता करना होगा। तो रियो पुरगिल जो हाईएस्ट पीक है, जैसा मैं बता रहा था, उसको स्पॉट करने की कोशिश करें। यहाँ से दिख नहीं रहा है, आई एम एज्यूमिंग वो है, वही रेंज है, उसके पीछे है। और बेसिकली एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ से जैसे कि मैंने पहले कहा था कि चाइना बॉर्डर के बहुत पास है, तो ये वाले जो माउंटेन्स है इसके आगे पूरा चाइना आ जाता है। और ये सबसे क्लोजेस्ट है, ये विलेज हो गया या खाब विलेज हो गया, ये दोनों बहुत क्लोजेस्ट है। विद इन 25 to 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा चाइना बॉर्डर इस विलेज और इन एरियाज में। एक काम करते हैं, मेरे दोस्त लोग तो नीचे लेक के पास जा रहे हैं, मैं थोड़ा ऊपर जाके विलेज एक्सप्लोर करके देखता हूँ। ये देखो क्या बात है। अब इन्होंने सीमेंटेड सीढ़ियाँ बना दी हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये सब ऑब्वियसली नहीं हुआ करता था। ये नाको विलेज में ही एक छोटी सी लेक है जिसको बोलते हैं नाको लेक, बहुत ही छोटी है। देखते हैं वहाँ जाकर। मेरे फ्रेंड्स लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। ये लेक है, बस बहुत ही छोटा, पता नहीं, ये तो तालाब टाइप लग रहा है मुझे, बट इसको यहाँ पे लेक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी पीसफुल जगह है। अच्छा, यहाँ पे बोटिंग भी लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी छोटी जगह में क्या ही इंसान बोटिंग करेगा। तो ये थी नाको लेक जो नाको विलेज के अंदर है। काफ़ी अच्छी जगह, छोटी सी लेक है बट बहुत पीसफुल है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से सीधे जाएंगे हम ताबो की तरफ, बिकॉज़ आपको ताबो में जाके थोड़ा होम स्टे भी देखना है। हाँ, होम स्टे से याद आया, आपको यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज मिल जाएंगे। आप कोई भी अच्छे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके रुक सकते हो। अब हाँ, यही चीज़ अगर आप सीज़न में आ रहे हो तो हो सकता है आपको अवेलेबिलिटी ना मिले, आपको पहले से बुक करना पड़े। लेकिन विंटर में जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ खाली है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, तो आप डायरेक्टली आके यहाँ पे देख सकते हो। तो अब क्या करते हैं, चलते हैं ताबो की तरफ। ताबो में आज हमारा मोस्टली हॉल्ट रहेगा, बाकी का जो हमारी जर्नी होगी वो कल स्टार्ट होएगी। आज हम जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि इसके बाद हमको काजा जाना है, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड है, तो हम एक्लिमेटाइज भी हो जाएंगे। वैसे भी हम खुद गाड़ी चला कर आए, तो ऑलरेडी ये सिचुएशन में एक्लिमेटाइजेशन हो रहा है हमारा, बट फिर भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ताबो से काजा का। बेसिकली ताबो से काजा बहुत ही पास में है, लेकिन ताबो में भी कुछ जगह हम इधर उधर विज़िट करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो पिन वैली जो व्यू पॉइंट है वो भी देख कर आएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में ही। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।